विज्ञान और आत्मा, वह क्षण जब तर्क प्रकट हो जाता है। द जेनेज़े के 40 से 44 तक के अंशों में एलन कार्डेक पहले अध्याय का समापन एक गहरे विचार के साथ करते हैं। जब मानवता अव्यक्त को तर्क संगत रूप से समझने में सक्षम हो जाती है, तभी आत्मा विज्ञान का उदय होता है। वह बताते हैं कि दिव्य रहस्योद्घाटन हमेशा मानव बुद्धि की प्रगति के साथ मेल खाता है, और विज्ञान वह माध्यम है जिसके माध्यम से परमेश्वर मनुष्य से बात करता है। विश्वास और तर्क, जो पहले विरोधी माने जाते थे, अब परस्पर पूरक सिद्ध होते हैं। क्लासिकल भौतिकी ने पहले ही दिखाया है कि ब्रह्मांड स्थिर और सामंजस्यपूर्ण नियमों द्वारा नियंत्रित है। ग्रहों की गति, गुरुत्वाकर्षण और बलों का संतुलन दिव्य सटीकता के उदाहरण हैं जो पदार्थ में प्रकट होती है। कार्डेक समझते हैं कि आत्मिक नियम भी उसी सिद्धांत का पालन करते हैं। कुछ भी मनमाना नहीं है, सब एक उच्चतर व्यवस्था का पालन करता है। जैसे विज्ञान प्रकृति की संगति को देखता है, वैसे ही आत्मा विज्ञान नैतिक संगति को देखता है, जो आत्माओं के विकास का आधार है। क्वांटम भौतिकी सदियों बाद इस दृष्टिकोण में एक नई परिमाण जोड़ी। ब्रह्मांड केवल एक यांत्रिक गियर नहीं है, बल्कि ऊर्जा और चेतना का एक जीवित क्षेत्र है। कण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यहां तक कि अनंत दूरियों पर भी, जैसे कि वे एक अंतर्निहित बुद्धिमत्ता का पालन कर रहे हों। यह अदृश्य संबंध आत्मिक संचार के समान है, एक निरंतर आदान प्रदान जो योजनाओं के बीच होता है, जो सूक्ष्म नियमों द्वारा समर्थित है, जिन्हें विज्ञान अभी समझना शुरू कर रहा है। जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में हम उसी क्रमबद्ध प्रगति के सिद्धांत को देखते हैं। जीवन सहयोगी प्रणालियों के माध्यम से विकसित होता है। कोशिकाएं, अणु और जीव एक साथ काम करते हैं, एक सार्वभौमिक सद्भाव कोड का पालन करते हुए। स्पिरिटिज्म सिखाता है कि नैतिक क्षेत्र में भी यही होता है। आत्माएं सहयोग और प्रेम के माध्यम से विकसित होती हैं, सीखने और पुनर्जन्म का एक जीवित जाल बनाती हैं। पदार्थ को व्यवस्थित करने वाला रसायन उस कानून का प्रतिबिंब है जो आत्मा को व्यवस्थित करता है। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स इस विचार को मजबूत करते हैं कि एक लगातार विस्तार हो रहे ब्रह्मांड में, जहां सब कुछ जन्म लेता है, बदलता है और ऊर्जा के अधिक सूक्ष्म स्तरों में वापस लौटता है। कार्डेक ने इस अवधारणा का पूर्वानुमान लगाया था जब उन्होंने कहा था कि प्रगति सृष्टि का सर्वोच्च नियम है और कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही पूर्णता की ओर अग्रसर हैं। इसलिए भौतिक ब्रह्मांड नैतिक ब्रह्मांड का आईना है। पुरातत्व शास्त्र अतीत की जांच करते हुए दिखाता है कि प्राचीन सभ्यताओं ने इन सार्वभौमिक नियमों का पहले ही अनुमान लगा लिया था। मिस्र, भारत और प्राचीन यूनान आत्मा अमर, ब्रह्मांडीय संतुलन और नैतिक जिम्मेदारी की बात करते थे। स्पिरिटिज्म ने इन परंपराओं को अस्वीकार करने नहीं आया, बल्कि उन्हें उस स्पष्टता के साथ समझाने आया है जो अब मानवता के वैज्ञानिक परिपक्वता ने संभव बनाई है। यह वही सत्य है, पर नए स्तर की समझ के साथ। जब तर्क और विश्वास, विज्ञान और नैतिकता को मिलाया जाता है, तो आत्मा विज्ञान एक नई प्रकाशन की अवस्था शुरू करता है। वह अवस्था जिसमें मनुष्य केवल परंपरा के कारण विश्वास करना छोड़ देता है और विश्वास के द्वारा समझना शुरू कर देता है। यह तर्कसंगत विश्वास का जागरण है, बुद्धिमत्ता का धर्म, मानव मन और दिव्य ज्ञान के बीच अनंत संवाद। यदि इस सामग्री ने विज्ञान और अध्यात्म के बीच सद्भाव को देखने का एक नया तरीका प्रस्तुत किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, टिप्पणी करें और साझा करें, ताकि अधिक लोग जान सकें कि सच्चा प्रकाशन तर्क की रोशनी में है।